हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के लिए अध्याय 10। हमने लास्ट लेक्चर में अध्यायों के इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 10 के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, आकृति 10.11 में यदि टी पी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। यहाँ पर टी पी और टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं दी गई हैं। इसका मतलब पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पर दिया है ये किस पर स्पर्श रेखा है, केंद्र पर। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो टी पी है वो लंब है किस पे, ओ पी पे, और टी क्यू भी हमारा लंब है ओ क्यू पर। ये हमारी दो स्पर्श रेखाएं हैं। इसका मतलब जब भी हमने लंब खींचते हैं तो हमारे जो कोण होते हैं वो होते हैं 90 डिग्री के। तो हमारा जो कोण होगा ओ पी टी वो हो जाएगा 90 डिग्री, और कोण हमारा ओ क्यू टी भी हो जाएगा 90 डिग्री। इसको हम लिख देते हैं ओ क्यू टी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि जब भी आप लंब खींचते हैं तो वो 90 डिग्री ही बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यदि हम बात करें पी ओ क्यू हमें दिया है, तो इसको भी लिख देते हैं पी ओ क्यू, ये हमें दिया है 110 डिग्री, और हमें चाहिए पी टी क्यू, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, यहाँ नीचे से लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग ये होता है 360 डिग्री। तो हमारे पास चार कोण कौन कौन से हैं उनको लिख लेते हैं। तो हमारे पास है कोण ओ पी टी प्लस कोण पी ओ क्यू प्लस कोण ओ क्यू टी प्लस कोण पी टी क्यू। ये हमारे चार कोण हैं, इनका योग भी कितना हो जाएगा 360। अब हमारे पास ओ पी टी 90 डिग्री हमने पहले निकाला था, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। यदि पी ओ क्यू की बात करें तो क्वेश्चन ने हमें दे रखा है, ये है हमारे पास 110 डिग्री। ओ क्यू टी भी हमने 90 डिग्री निकाला था, और हमें ज्ञात करना है पी टी क्यू। तो पी टी क्यू को हमने पी टी क्यू रखा बराबर 360। इनको जब हम प्लस करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा 90 और 110 200 और 290 डिग्री प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 360। आप प्लस का 290 ले जाएंगे RHS पर, तो ये हो जाएगा माइनस का 290। तो 360 माइनस 290, तो जब आप माइनस करेंगे तो पी टी क्यू आपको मिलेगा 70 डिग्री, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देन हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक प्रमेय दी गई है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये हमें सिद्ध करना है। वहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पे प्रमेय की जगह वहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा सिद्ध कीजिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रमेय को भी शामिल किया है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बनेगा, सिद्ध कीजिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो पहले हम वृत्त बना लेते हैं। तो ये हमने बना लिया एक वृत्त। अब यहाँ पर उसने बोला स्पर्श रेखा, तो यदि हम यहाँ से स्पर्श रेखा खींचे तो दो स्पर्श रेखाएं खींच देते हैं, और यहाँ पे एक सेंटर ले लेते हैं। ये सेंटर हो जाएगा हमारा O। एक स्पर्श रेखा यहाँ पर हो जाएगी, एक स्पर्श रेखा हम यहाँ पर ले लेंगे। तो ये हमारी दो स्पर्श रेखाएं हैं। ये हमारा बाह्य बिंदु P हमने ले लिया, इसे हम ले लेते हैं A, और ये B। O से हमने A को भी ज्वाइन कर दिया, B को भी ज्वाइन कर दिया, और हम O से P को भी ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास सारे बिंदु हो चुके हैं। अब यदि हम देखें तो हमारे पास दो कोण बन रहे हैं, दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज पी ओ ए और त्रिभुज पी ओ बी में, ये हम दो त्रिभुज लेंगे। यदि हम दो त्रिभुजों की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे ओ ए बराबर ओ बी। ये कैसे बराबर हुए, तो दोनों है वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिज्या होने से ये दोनों चीज़ें बराबर हो गई। अब यदि हम देखें तो अभी हमने देखा था कि जब भी हम कोई कोण केंद्र से हम बनाते हैं, स्पर्श रेखा पर लंब डालते हैं, तो ये हो जाता है 90 डिग्री। तो इसे हम लिखेंगे कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी
90 डिग्री, ये दूसरी चीज़ हो गई। और तीसरा हम बता देंगे OP बराबर OP उभयनिष्ठ भुजा। तो ये हमने त्रिभुज में 3 चीज़ें बता दी है। 3 चीज़ें बता दी है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, त्रिभुज POA सर्वांगसम त्रिभुज POB। और जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि जो इनकी भुजाएं हैं वो भी बराबर, तो हम लिख सकते हैं कि AP बराबर BP, ये हमारी दोनों भुजाएं बराबर हो जाएगी। यहाँ लिख सकते हैं CPT से। और हमें यही सिद्ध करना था कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर, तो हमने सिद्ध कर दिया है AP बराबर BP। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आपको इसको बिल्कुल ध्यान रख के ही क्वेश्चन पेपर में लिखना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देन हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो जैसा हमें क्वेश्चन बोलते जाएगा हम वैसा पहले डायग्राम बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं। तो एक बिंदु A से, तो पहले हम एक बिंदु लेंगे A से, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो पहले हम बना लेंगे वृत्त, एक हमने वृत्त बना लिया है। और वृत्त से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु A लेते हैं। तो यहाँ से हम एक लाइन खींच देते हैं बिंदु A की 5 सेंटीमीटर, ये हमने लाइन खींच दी है। यहाँ पे बिंदु हमने ले लिया A बिंदु, तो ये वृत्त का बिंदु हमने ले लिया O। और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो अब स्पर्श रेखा की लंबाई हम खींच देते हैं वृत्त पर, ये तो इसको हम थोड़ा सा इस टाइप से ज्वाइन करके खींच देते हैं। ये हमारी 4 सेंटीमीटर वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई खींच दी। और यहाँ पर हमने हमारा एक बिंदु बना लिया, यहाँ पे B हो जाएगा। तो हमें बोला गया है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो ये हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। समकोण त्रिभुज कौन सा बन चुका है? OAB, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो हमारा कोण बनता है 90 डिग्री का। तो हमारे पास OBA कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं OB लंब AB। यहाँ पे लंब लिख लिया। और क्या क्या दिया है? तो यहाँ लिख सकते हैं दिया है OA 5 सेंटीमीटर और AB 4 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया है। अब हम त्रिभुज ABO में लिखते, त्रिभुज ABO में पाइथागोरस प्रमेय से तो यदि पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो हमारा कर्ण है OA, तो यहाँ लिख सकते हैं OA का वर्ग बराबर, लंब की बात करें तो लंब हमारे पास है AB, तो AB का वर्ग प्लस OB का वर्ग। तो OA हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का वर्ग बराबर AB हमने निकाला है 4 का वर्ग प्लस OB हमें ज्ञात करना है, त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। तो 5 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे 25 बराबर 4 का वर्ग 16 प्लस OB वर्ग प्लस का 25 तो रहेगा, और 16 आप लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 16 OB का वर्ग। 25 में से 16 माइनस करते हैं तो यहाँ बचता है 9 OB वर्ग। वर्ग हटा के हम 9 की करनी निकालेंगे तो OB हमारे पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। और OB ही हमने क्या माना था? तो OB हमने माना था त्रिज्या हमारी। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर, ये हमारी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। देन बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। यहाँ पर आकृति भी दी गई है। सिद्ध कीजिए AB + CD AD + BC।
यहाँ पर हमारे पास एक आकृति दी गई है और यहाँ पर हमें सिद्ध करना है। तो यदि हम आकृति को देखें तो हमें दिख रहा है डी आर और डी एस बराबर। अब डी आर और डी एस बराबर कैसे लिख सकते हैं? तो हम बोल सकते हैं कि हमने ऊपर एक सॉल्व किया था कि स्पर्श रेखा जब हम खींचते हैं वृत्त पर तो स्पर्श रेखा की लंबाई या बाह्य बिंदु से यदि खींची गई है तो वो बराबर होती है। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु डी से, एक ही बिंदु से वृत्त पर जब दो स्पर्श रेखा की जाती है तो उनकी लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। तो हम बोल सकते हैं कि डी आर किसके बराबर हो गया? डी एस के बराबर। इसी प्रकार यदि हम देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे ए है, ए से हमने दो बिंदु खींचे हैं, दो स्पर्श रेखा खींची ए पी और ए एस। तो हम इसे लिख सकते हैं ए पी बराबर ए एस। और यहाँ पर भी हम सेम लाइन लिखेंगे, पर बिंदु कौन सा लिखेंगे? ए लिखेंगे। और इसको हम देंगे समीकरण 1, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। यदि तीसरी बात करें तो यहाँ पर भी आपको दो रेखाएं मिल रही है, बी पी और बी क्यू। तो इसे हम लिख सकते हैं बी पी इक्वल्स टू बी क्यू। और सेम लाइन, बस यहाँ पर आप बिंदु डी से क्या लिखेंगे? बिंदु बी, डी की प्लेस पे बी। और इसे हम देंगे समीकरण नंबर 3। और आपको एक और रेखा दिख रही है सी आर और सी क्यू। तो इसे हम लिख सकते हैं सी आर इक्वल्स टू सी क्यू। और यहाँ लिख देंगे हम बिंदु सी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। और इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 4। तो ये हमारे चारों समीकरण आ गए हैं। तो चारों समीकरण को हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, तो चारों समीकरण को जब हम जोड़ेंगे तो LHS से LHS और RHS से RHS को हम प्लस करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं DR प्लस AP प्लस BP प्लस CR बराबर DS प्लस AS प्लस BQ प्लस CQ। अब इसे हम अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा DR प्लस CR AP प्लस BP बराबर, ये हो जाएगा DS प्लस AS BQ प्लस CQ। तो DR और CR, यदि हम DR और CR को मिला दें यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो D से लेके C तक ये हो जाएगा हमारा CD। तो इसको हम लिख देंगे CD प्लस हमारे पास है AP प्लस BP। तो A से P और P से B, इन दोनों को यदि हम प्लस करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा AB। इसी प्रकार DS प्लस AS, तो D से S और A से S, तो ये बन जाएगा हमारा AD। और यहाँ पर BQ प्लस CQ, तो ये हो जाएगा हमारा पूरा BC। तो ये हमने सारे प्लस कर दिए हैं, जिससे कि हमें मिल गया है CD प्लस AB इक्वल्स टू AD प्लस BC। और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देन बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है आकृति 10.13 में XY तथा X' O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। यहाँ पर समांतर स्पर्श रेखाएं दी गई है और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB XY को A तथा X' को B पर प्रतिच्छेद करती है। ये हमारे A बिंदु और ये हमारे B बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि AOB 90 डिग्री। हमें ये सिद्ध करना है कि ये वाला जो कोण बन रहा है ये होना चाहिए 90 डिग्री, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम O से C को जोड़ लेते हैं। तो ये हमने O से C को ज्वाइन कर दिया। अब O से C को ज्वाइन करने से हमें दो त्रिभुज और एक्स्ट्रा मिल गए, जिससे कि हमारे त्रिभुजों की संख्या हो गई 1, 2, 3 और 4 त्रिभुज हमारे बन चुके हैं। तो 4 त्रिभुज में हम सबसे पहले ले रहे हैं त्रिभुज OPA और त्रिभुज OCA में। तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज OPA और त्रिभुज OCA में। ये हमारा OPA एक त्रिभुज हो गया
और दूसरा त्रिभुज ओ सी ए में। यहाँ पर हमको तीन चीज़ें बताने हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओ पी बराबर ओ सी, ये हो जाएगी हमारी त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है ओ पी बराबर ओ सी। सेकंड हम लिखेंगे ओ ए बराबर ओ ए, ये हो जाएगा हमारी उभयनिष्ठ भुजा। तो उभयनिष्ठ भुजा ओ ए बराबर ओ ए। और हम लिखेंगे तीसरा, जब हम लंब डालेंगे तो ये हमारे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसे हम लिखेंगे कोण ओ पी ए बराबर कोण ओ सी ए, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो ये हमने तीन चीज़ें बराबर बता दी, जिससे कि हमारे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ओ पी ए सर्वांगसम त्रिभुज ओ सी ए, ये हमारे त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। हमने कैसे सर्वांगसम बताए, तो हमने भुजा कोण भुजा से बता दिए हैं सर्वांगसम। जब सर्वांगसम बता दिए हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारा भुजा कोण भुजा, तो जब सर्वांगसम होते हैं तो हमारे कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः कोण पी ओ ए, ये वाला कोण सी ओ ए के बराबर हो जाएगा, कोण सी ओ ए, और इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। ये हमारा समीकरण 1 आ गया है। ठीक इसी प्रकार यदि हम दो नीचे के त्रिभुज देखें तो हमारे पास नीचे के त्रिभुज है क्यू ओ बी और ओ सी बी। तो यहाँ लिखते हैं इसी प्रकार त्रिभुज ओ क्यू बी सर्वांगसम त्रिभुज ओ सी बी। जब ये सर्वांगसम हो गए तो हमारे कोण इसमें भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं कोण क्यू ओ बी बराबर कोण सी ओ बी, और इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 आ गया है। अब यदि हम देखें हमारे वृत्त की तरफ, तो यहाँ पर हमारे पास पी ओ क्यू हमें नज़र आता है हमारा एक व्यास हमारी एक सीधी रेखा होती है, और सीधी रेखा पे जो कोण बनता है वो बनता है 180 डिग्री का। तो इसे हम लिखते हैं पी ओ क्यू एक व्यास है जो कि एक सरल रेखा है, जो सरल रेखा में है। जब सरल रेखा में है तो हमारे चारों कोणों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में हमारे पास कौन कौन से चार कोण हैं, तो जब हम पहला कोण की बात करेंगे तो हमारे पास है पी ओ ए। सबको मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ, देन हम कोण बनाते हैं। तो यदि हम पहले कोण की बात करें तो हमारे पास कोण आ रहा है पी ओ ए, कोण पी ओ ए प्लस दूसरे कोण की तरफ जाएं तो यहाँ पर हमें नज़र आता है सी ओ ए, ये वाला कोण हमारा कोण सी ओ ए। यदि हम तीसरा कोण देखते हैं तो तीसरा कोण हमारे पास है सी ओ बी, तो ये हो जाएगा हमारा कोण सी ओ बी प्लस चौथा कोण हमारे पास रहता है क्यू ओ बी, तो कोण क्यू ओ बी, और सरल रेखा में है तो इनका योग हो जाएगा 180 डिग्री। अब समीकरण 1 व 2 से हम यहाँ पर मान रख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान रखने पर, तो समीकरण 1 में हमने निकाला है पी ओ ए का मान सी ओ ए। तो पी ओ ए को हम वापस क्या रख सकते हैं, सी ओ ए। तो पी ओ ए की प्लेस पे हम लिख देंगे सी ओ ए प्लस कोण सी ओ ए हमारा एज इट इज प्लस सी ओ बी को भी हम सी ओ बी रखेंगे, परंतु क्यू ओ बी का मान हम निकाल चुके हैं सी ओ बी, तो इसको हम लिख देंगे सी ओ बी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा दो कोण सी ओ ए प्लस दो कोण सी ओ बी बराबर 180 डिग्री। दो यहाँ से हमने निकाल लिया है कॉमन, तो हमारे पास बचता है कोण सी ओ ए प्लस कोण सी ओ बी बराबर 180 डिग्री। दो आपका गुणा में है, ये चला जाएगा भाग में, तो सी ओ ए प्लस कोण सी ओ बी बराबर 180/2 कट करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 90 डिग्री।
जब 90 डिग्री निकलेगा तो यहाँ पर COA और COB हमारे पास है। तो यदि हम COA और COB को देखते हैं तो ये कोण कौन सा हो जाएगा, तो COA ये रहा और COB, तो टोटल कोण हमारा मिलके हो जाएगा AOB। तो इसको हम लिख सकते हैं कोण AOB बराबर 90 डिग्री, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हमने सिद्ध कर दिया है। तो आज हमने सीखे अध्याय 10 के 5 इम्पॉर्टेंट प्रश्न। इसमें से कई क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और पिछले सालों में भी कई बार ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये आप एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट समझिए, इनको खुद से एक बार ट्राई कीजिए, और इसमें फिर भी आपको कुछ डाउट आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।